अंदाजा करो मुसलमानों, उस चारों तरफ उभरी हुई पहाड़ी के नीचे हिस्से में जहां मेरे नबी का घर है, वहां आमना का लाल पैदा हुआ। हजारों किलोमीटर दूर एक शहर है, एक मुल्क है, मुल्क फाराल, उसकी राजधानी है तेहरान। वहां पे हजारों साल चलने वाला आतिश का दाग मेरे नबी ने कदम मक्का में रखा और आग को ईरान की ठंडा करके बता दिया। अरे जो नबी मक्का से ईरान की आग ठंडी कर सकता है, वो कयामत में गुनहगारों को जन्नत भी दिला सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी हजरत, बेशक पूरी साइंस फेल हो गई जी, कदम मक्का में लगा, सही आग ठंडी हो गई ईरान हो में। गई थी, बोलो कहाँ ठंडी हो गई? ईरान में हुई थी, जोर से बोलो कहाँ ठंडी हो गई? ईरान में हुई थी। तो जो नबी इतना पावरफुल है, आज उसका गुलाम इतना बुज़दिल क्यों हो गया? क्या बात है हजरत, क्या जुमला है हजरत, जो नबी इतना पावरफुल हो, क्या बात है, उसका गुलाम इतना बुज़दिल बुज़दिल क्यों? कैसे हो? तो गुंबदे खजरा से आवाज आई, मेरा गुलाम कभी बुज़दिल नहीं होगा। वाह वाह वाह, हमने कहा का वो कैसे? तेरा गुलाम तो बुज़दिल है, 35 करोड़ की आबादी में है, बर्रे सगीर हिंदुस्तान में, उसके बाद भी नामूज़े रिसालत की हिफाजत नहीं कर पा रहा है, तेरा गुलाम बुज़दिल हो गया। आका ने कहा मेरा गुलाम वफादार कभी बुज़दिल नहीं होगा। हमने कहा आका वो कैसे? हमने कहा आका वो कैसे? तो मेरे आका ने कहा इस्लाम की पहली जंगे बदर है, जिसको पहली जंगे अजीम है, जिसको दुनिया जंगे बदर के नाम से जानती है जी। 313 मेरे गुलाम जब मैदान बदर में गए तो मैंने मैदान बदर में जाकर अपने सर को सजदे में रख के कहा था मौला, पहले सुनो, अगर इश्क इजाजत दे तो आँख का वुजू होना चाहिए। आका ने फरमाया मेरा गुलाम बुज़दिल नहीं हो सकता। हमने कहा आका वो कैसे? तो मेरे आका ने कहा बदर के मैदान में जब मैं 313 निहत्ते अपने गुलामों को लेकर चला था, जो सच्चे गुलाम थे, सच्चे वफादार थे, सच्चे आशिक थे, सच्चे दीवाने थे, सच्चे मेरे शिष्य थे, सच्चे मेरे उवालवर थे, मैं उनको मैदान बदर में ले गया, अपने सर को सजदे में रख के खुदा से कहा था मौला ज़की अहमद साहब, अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है हिफाजत करना जुमले की। जब मैं इशारा करूं तो मेरे आका ने सर को सजदे में रख के कहा था, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, मैं सिपाहियों की फौज लेकर नहीं आया, मैं तलवार बाजों को लेकर नहीं आया, ऐ मेरे मौला मैं किसी आर्मी को लेकर नहीं आया, ऐ मेरे मौला में किसी बमों बारूद चलाने वाले टेक्निकल के सीखने वाले माहिरीन को जमात को लेकर नहीं आया। मेरे मौला इनके पास तो तलवारें भी नहीं है, बर्जी भी नहीं है, भाले भी नहीं है, घोड़े भी नहीं है, तने तना है। मेरे मौला मैं किसी आर्मी को लेकर नहीं आया। आसमान के रब ने कहा था मेरे रसूल फिर बदर के मैदान में किसको लेकर आया है? बदर के मैदान में किसको लेकर आया है? तो मेरे नबी का जो जुमला है, मेरा नबी कभी कमजोर नहीं होगा। मेरे नबी का जुमला सुनो, अब अगर इजाजत दे तो ज़की अहमद हिफाजत करना। मेरे नबी की आंखों में आंसू, आमना के लाल की आंखों में आंसू, हबीबे परवरदिगार की आंखों में आंसू, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आंसू, हसनैन के नाना की आंख में आंसू, फातिमा के बाबा की आंख में आंसू, अबू बकर के आका की आंख में आंसू, उमर के दाता की आंख में आंसू, हजरत उस्मान अली के शहंशाह की आंख में आंसू, हजरत बिलाल हबशी उमैया नीराना के आका के आंख में आंसू, अबू उबैदा इब्ने जर्राह के आका की आंख में आंसू। अब मेरा आका रोने लगा, मेरा आका तड़पने लगा, मेरा आका सिसकने लगा, मेरे आका बिलबिला रहा है। अर्श-ए आज़म के रब ने कहा ऐ मेरे रसूल रो क्यों रहा है? बता, जब तू कहता है मैं किसी आर्मी को लेकर नहीं आया, मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया, मैं तलवार बाजों को लेकर नहीं आया, मैं ताकतवर जमात को लेकर नहीं आया। ऐ कुर्बानपुर के लोगों, अब मेरे नबी का दर्द भरा जुमला सुनो। तो मेरे नबी ने कहा मौला मैं किसी आर्मी को लेकर नहीं आया, ऐ मेरे मौला मस्जिद नबवी के नमाजियों को लेकर आया हूँ। अभी नहीं, पहले जुमला सुन लो। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे मौला मस्जिद नबवी के नमाजियों को लेकर आया हूँ। तो आवाज आई मेरे नबी, अरे नमाजियों को लाना,
वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, सहाबाए मुस्तफा, दीवाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, क्या बात। उलमा, ये जुमला आपकी ज़बान अक़दस से मस्जिद के मिंबर से निकलना चाहिए। जी जी, वाह उस वाह। वक्त मेरे आका ने फरमाया, मौला मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया, बल्कि मैं मस्जिद के नमाजियों को लेकर आया हूँ। मैं फजर के नमाजियों को लाया हूँ, मैं ज़ुहर के नमाजियों को लाया हूँ, मैं असर के नमाजियों को लाया हूँ, मैं मगरिब के नमाजियों को लाया हूँ, मैं इशा के नमाजियों को लाया हूँ, मैं तहज्जुद के नमाजियों को लाया हूँ, मैं इशराक के नमाजियों को लाया हूँ, मैं अव्वाबीन के नमाजियों को लाया हूँ, मैं कुरान के कारियों को लाया हूँ, मैं कुरान के आलिमों को लाया हूँ, मैं कुरान के हाफिजों को लाया हूँ। मौला देखिए, अबू बकर है जो फजर भी पढ़ता है, ज़ुहर भी पढ़ता है, असर भी पढ़ता है, मगरिब भी पढ़ता है, इशा भी पढ़ता है। ये देख मेरे 313 जानिसार सहाबा है जो नमाजें नहीं छोड़ते, कुरान की तिलावत भी करते हैं, रमजान के रोजे भी रखते हैं, ये ज़कातें भी अदा करते हैं। आवाज़ आई, ए मेरे महबूब, जा हमने वादा कर दिया जब तक तेरे गुलामों के अंदर नमाज का और कुरान का जज्बा रहेगा, हम उन्हें दुनिया में हुकूमत अता करते रहेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या जुमला हजरत, माशाअल्लाह, क्या बहुत अच्छा पैगाम हजरत। अगर तेरा उम्मती ये काम करता रहेगा तो हमें भी अपने इज्जत और जलाल की कसम है। वाह वाह वाह, हमें भी अपनी वहदानियत की कसम है। अगर तेरा उम्मती ये काम करता रहेगा, हम उसे दुनिया की बादशाहत अता फरमाएंगे। बादशाहत अता फरमाएंगे। अब ज़की अहमद का वो जुमला दे रहा हूँ। उन्हीं नुफूसे कुदसिया के कदम पे चला था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। बेशक, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, ही इज अ हीरो ऑफ द इस्लाम। ये इस्लाम का बेशक हीरो, बेशक, ये इस्लाम का हीरो है। बेशक। उनके नक्शे कदम पे चला, फजर की नमाज पढ़ी, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के रोया, मौला ये बैतुल मुकद्दस है, ईसाइयों का कब्जा हो चुका है, मालिक मौला ये बैतुल मुकद्दस है, ये हमारा क़िबला अव्वल है, ये मुस्तफ़ा की मेराज गाह है, यहीं पर मेरे नबी ने जो नमाज पढ़ाई है, यहीं पे हजरत आदम को मुक्तदी बनाया है, यहीं पे हजरत मूसा को मुक्तदी बनाया है, यहीं पर हजरत ज़करिया को मुक्तदी बनाया है, यहीं पर हजरत यहया को मुक्तदी बनाया है, यहीं पर 1,24,000 अंबिया की इमामत का सेहरा मेरे मुस्तफा की पेशानी पे बांधा है। ऐ मेरे मौला ये बैतुल मुकद्दस है, ऐ मेरे मौला मैं छोड़ूंगा नहीं, बैतुल मुकद्दस को लेके रहूंगा, बैतुल मुकद्दस को लेके रहूंगा। उस वक्त मुझसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुशीरों ने कहा, एडवाइजरों ने कहा, ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, पूरी दुनिया के यहूदी ईसाई एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, अभी इन पे हमला मत करो। तो सुल्तान का जवाब सुनो, सलाहुद्दीन का जवाब सुनो। सलाहुद्दीन ने कहा, आज पूरी दुनिया ईसाई एक जगह है, आज पूरी दुनिया यहूदियत एक जगह है, अगर मैं इन पे हमला करूंगा तो इनकी ताकत को नहीं देखूंगा, हमला करना मेरा काम है और कामयाबी दिलाना मुस्तफा का काम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या उस वक्त हमला किया था सुल्तान ने, चूल्हे हिलाकर रख दी थी मुसलमानों नौजवानों, क़िबले अव्वल को हासिल करके दिखा दिया, सुभान अल्लाह, क़िबले अव्वल को छीन के दिखा दिया। लेकिन आज तुम क्या हो, बुरा मत मानना मेरे भाई, हकीकत है हजरत, हाथ जोड़ के बुरा मत मानना। आईना दिखाना अगर बुरा लगे तो दोबारा मौलाना मुनाजिर साहब ज़की अहमद साहब मत बुलाना, मुझे परवाह नहीं, लेकिन बात कह के जाऊंगा। हक बात बोलना। तुम क्या हो, तुमने फजर की नमाज को छोड़ दिया, बेशक बेशक, तुमने ज़ुहर की नमाज में मस्जिद को वीरान कर दिया, तुमने असर की नमाज में मस्जिद में ताला डलवा दिया, मगरिब तुमने ना पढ़ी, इशा तुमने ना पढ़ी, फजर तुमने ना पढ़ी, रमजान के रोजे हमने ना रखे, ज़कात फर्ज हुई हमने ना रखी थी, काबे का हज फर्ज हुआ हमने ना किया। अब बताओ हम कैसे कामयाब होंगे, हम कैसे कामयाब होंगे? अरे वो 313 थे, लरसता था जमाना, 313 थे, दुनिया कांपती थी, 313 थे, दुनिया लर्जा बरंदाम रहती थी। आज पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में है, लेकिन मुसलमानों के अंदर जज्बा ईमानी नहीं है। मुसलमान नाम का मुसलमान है, खाली गोश्त खाता है, कहता है मैं मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ता है, कहता है मैं मुसलमान हूँ, नमाजें नहीं पढ़ता फिर भी कहता मैं मुसलमान हूँ, कुरान की तिलावत नहीं करता फिर भी कहता मैं मुसलमान हूँ। अब आका से पूछ, ऐ मेरे आका बता, ये नमाज लाने वाला कौन है, ये नमाज लाने वाला कौन है, हिफाजत करना। तो मेरे नबी कहते हैं, अरे नमाज का तोहफा देने वाला दुनिया का परवरदिगार है और लाने वाला
इमाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कितनी अजीम इबादत है ये नमाज जी, लेकिन हमने छोड़ दिया। फिर सोचो हम कैसे कामयाब होंगे। इसलिए मुसलमानों, अब मैं तुम्हें एक आईना दिखा रहा हूँ। इफ यू वांट टू ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड, यू विल हैव टू पे नमाज 5 टाइम इन अ डे। एक दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, खुदा की कसम कामयाब तुम हो जाओगे। क्योंकि अबू बकर को सदाकत मिली है तो नमाज के सदके में, उमर को अदालत मिली है तो नमाज के सदके में, उस्मान को सखावत मिली है तो नमाज के सदके में, अली को तलवार मिली है तो नमाज के सदके में, इमाम हसन को इमामत मिली है तो नमाज के सदके में, हुसैन को जन्नती जवानों की क़यादत मिली है तो नमाज के सदके में, सहाबों को अज़मत मिली है तो नमाज के सदके में, अब्दुल कादिर को गौसियत मिली है तो नमाज के सदके में, हसन चिश्ती को हिंदुस्तान की हुकूमत मिली है तो नमाज के सदके में, अहमद रजा को आला हज़रत का तमगा मिला है तो नमाज के सदके में। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इसलिए मुसलमानों, तुम आज कहाँ चले गए? फिर कह तू हमारी इज्जत नहीं, अपनी इज्जत को तुमने खुद ही उतार दिया। हकीकत बात है हज़रत। अब मुझे बताओ, क्या बगैर नमाज के भी तुम कामयाब हो जाओगे? हरगिज़ नहीं। बोलो बोलो बोलो, नहीं हो सकते। यू कांट ग्रेट सक्सेस लिविंग द नमाज इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड एनीहाउ। बगैर नमाज के नमाज छोड़कर तुम कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया कामयाब थी। अब थोड़ा इनकी बात कर लो, जिनके पेट से आने वाला बच्चा, जी जी जी, जिनके शिकम से आने वाला बच्चा आज बंबई के लोगों के नाम तो जानता है, लेकिन इस्लाम के हीरो के नाम पता नहीं। हकीकत है हज़रत। इस्लाम के हीरो के नाम, बंबई के हीरो के नाम पता है, ये फुला साहब है, ये फुला साहब है, ये फुला साहब है, ये फुला साहब है, लेकिन इस्लाम के हीरो के नाम जी। क्यों? इनके पेट से पैदा होने वाला बच्चा जब उसकी माँ को नहीं पता तो औलाद को क्या पता होगा? अगर तू फातिमा बन जाती, वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर तू फातिमा बन जाती तो तेरा बेटा हुसैन न सही गुलाम हुसैन जरूर बन जाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर तू उम्मुल खैर बन जाती तो तेरा बेटा अब्दुल कादिर न सही गुलाम गौसे आजम जरूर हो जाता। बेशक। इसलिए मेरी बहनों, ये दूध का असर औलाद की नसों नसों में जाता है। जी जी, औलाद माँ नमाजी होगी तो बेटा नमाजी होगा। बेशक होगा। माँ अगर वफादार होगी तो औलाद भी नेक होगी। जी बेशक। माँ अगर फातिमा जहरा होगी तो बेटा इमाम हसन होगा। माँ अगर उम्मुल खैर फातिमा होगी तो बेटा वलियों का इमाम होगा। बेशक बेशक। मेरी बहनों, तुमने अपनी इज्जत का जनाजा खुद निकाला है। किसी की माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ कर सके। सही बात। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ कर सके। लेकिन अपनी इज्जत का जनाजा तुमने खुद निकलवाया। सही बात। बाजारों में तुम जाती हो लिपस्टिक लगाकर, बाजारों में तुम जाती हो अपनी काली जुल्फों को खोलकर, बाजारों में तुम जाती हो बगैर पर्दे के, बाजारों में तुम जाती हो नंगे सर होकर, बाजारों में तुम जाती हो। मैं तुम्हें बाजार जाने से मना नहीं करता, जरूरत के मुताबिक तुम बाजार जाओ, जरूरत के मुताबिक तुम मार्केट भी जाओ। क्या सहाबा की बीबियां बाजार नहीं गई? क्या सहाबा की बेटियां बाजार नहीं गई? क्या अहले बैत के बुजुर्ग बाजार नहीं गए? लेकिन तुम जाती हो सर खोलकर, वो जाती थी सर ढाक। अरे तुम बाजार में जाती हो अपने होठों की लाली दिखाने के लिए, लेकिन सहाबा की बीबियां अपने होठों की लाली बाजार वालों को नहीं दिखाती थी, अपने प्यारे शौहरे नामदार को दिखाती। बेशक बेशक। इसलिए मेरी बहनों, तुम्हारे होठों की लाली किसी बाजार वाले के नहीं, तुम्हारे शौहरे नामदार के। बेशक जी। तुम्हारे गालों की शादाबी किसी आम के लिए नहीं है, तुम्हारे शौहर के लिए है। तुम्हारी जवानी का हुस्न किसी और के लिए नहीं है, तुम्हारे शौहर के लिए है। क्योंकि दुनिया की सबसे अजीम औरत, दुनिया की सबसे ब्यूटी औरत, दुनिया की सबसे क्यून औरत जिसको पूरी दुनिया सैयदा खदीजतुल कुबरा के नाम से जानती है, वो खदीजतुल कुबरा जो मक्का की रईस आजम है,
पूरे मक्का में उनसे बड़ा कोई रईस आज़म नहीं है। वो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अगर अपने दिल पे कंट्रोल कराया है, अगर अपने दिल को दिया है, अगर अपने दिल के ऊपर किसी का कब्जा कराया है तो किसी दुनियादार का नहीं बल्कि आमना के लाल अहमद मुख्तार का कराया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा खदीजा ने कहा था ये दिल भी मेरा मोहम्मद के लिए, ये जान भी मेरी मोहम्मद के लिए, ये मेरा हुस्न भी मोहम्मद के लिए, ये मेरी जवानी भी मोहम्मद के लिए, ये मेरा माल भी मोहम्मद के लिए, ये मेरी सारी जायदाद मोहम्मद के लिए। तो आसमान से आवाज आई, ए खदीजा अगर तेरी जान मोहम्मद के लिए है तो जन्नती औरतों की सरदार बेटी फातिमा तेरे लिए है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान फातिमा, अज़मत फातिमा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। सैयदा खदीजा ने कहा ये कौन सैयदा खदीजा है जो हम सबकी माँ है? जी हम सबकी हमारे नबी की पहली बीबी हैं, हमारे नबी की शरीक हयात हैं। शी इज द वाइफ ऑफ द माय पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेरे सरकार की ज़ौजा मोहतरमा है। इनके दिल पे कब्जा मेरे मुस्तफ़ा का है, इनकी जान पे कब्जा मेरे मुस्तफ़ा का है, इनकी अकीदत पे कब्जा मेरे मुस्तफ़ा का है, इनके हुस्न पे कब्जा मेरे मुस्तफ़ा का है, इनकी जवानी के जलवों पे कब्जा मेरे मुस्तफ़ा का है, इनके माल पे कब्जा मेरे मुस्तफ़ा का है। ये सैयदा खदीजतुल कुबरा है। जब मेरे मुस्तफ़ा से निकाह फरमाती हैं, जब मेरे मुस्तफ़ा की ज़ौजियत में आती हैं, जब मेरे मुस्तफ़ा की बीबी बनकर आती हैं तो सैयदा कायनात की माँ हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा था ऐ मेरे आका मैं तुम्हारी बीबी हूँ, मेरी कौम के नौजवानों बच्चों बुजुर्गों और मेरी कौम की नौजवान बहनों छोटी छोटी बच्चियों बुजुर्ग माओ, ये तुम्हारा अहमद रजा मंजरी बरेलवी तुम्हें ये पैगाम वफा देता है। जब सैयदा खदीजतुल कुबरा से मेरे नबी ने निकाह फरमा लिया, सैयदा खदीजतुल कुबरा जब मेरे नबी की बीवी बन गई तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐ खदीजा सबसे ज्यादा मालदार मक्का के अंदर तुम हो, मक्का की सबसे ज्यादा मालदार तुम हो, मक्का की सबसे ज्यादा दौलतमंद तुम हो, मक्का की सबसे बड़ी रईसा तुम हो, मक्का की सबसे बड़ी बिजनेस करने वाली तुम हो। पूरे मक्का के घर घर में तुम्हारा चर्चा है, तुम्हारी दौलत का चर्चा है, तुम्हारे हुस्न का चर्चा है, तुम्हारे जमाल का चर्चा है, तुम्हारी जवानी का चर्चा है, तुम्हारी अफत का चर्चा है, तुम्हारी पाक दामनी का चर्चा है। ऐ खदीजा ये सारा माल तुम्हारे पास है, ये दौलत तुम्हारे पास है, ये जवानी तुम्हारे पास है, ये हुस्न तुम्हारे पास है। अब सुनो उलमा अहले सुन्नत जुमले की हिफाजत करना। सैयदा खदीजतुल कुबरा रात में मेरे नबी के बिस्तर पर है, मेरे नबी फरमाते हैं ऐ बोलो खदीजा अब तुम्हें माल प्यारा है या आमना का लाल प्यारा है? अब तुम्हें अपनी जवानी प्यारी है या आमना का लाल प्यारा है? अब तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी प्यारी है या आमना का लाल प्यारा है? बता तुझे अपनी दौलत प्यारी है या आमना का लाल प्यारा है? मक्का की सबसे बड़ी रईस आज़म सैयदा खदीजतुल कुबरा का जवाब सुनो। पुकार कर कहती है ऐ मेरे शौहर नामदार पूरे मक्का में मुझसे ज्यादा कोई दौलतमंद नहीं है, पूरे मक्का में मुझसे ज्यादा कोई हुस्न जमाल की मलका नहीं है, पूरे मक्का में मुझसे ज्यादा कोई मालदार नहीं है, लेकिन मोहम्मद आज मुझे रब्बे काबा की कसम आज मैं तुम्हारी बीवी बन गई हूँ। ये दौलत अब तक मेरी थी, आज के बाद ये मेरी दौलत और मेरा हुस्न तुम्हारे कदमों पे कुर्बान है। ऐ मेरे आका ये खदीजा भी तुम्हारी है, ये खदीजा की दौलत भी तुम्हारी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या फरमाया? ये हुस्न भी तुम्हारा है, बोलो जी सुभान अल्लाह। ये हुस्न भी तुम्हारा है, ये अरबों की दौलत भी तुम्हारी। मेरे आका ने फरमाया खदीजा मुझसे प्यार है या दौलत से? आज ये हमारी बहन बेटी है, ये हमारी बेटी बेटी है। अगर शौहर थोड़ा सा गरीब क्या हो जाए जी और उससे कहें लाओ बीबी अपना जेवर दे दो, आज मुझे थोड़ा सा काम पड़ गया, तो कहते नहीं ये मेरे बाप की अमानत है, ये मेरी माँ ने मुझे जहेज में दिया है, मैं मर तो जाऊंगी, तुम मरो या कुछ करो, अपना जेवर तुम्हें नहीं दूंगी। मैं समझता हर घर का ये माहौल है जी। अगर शौहर का काम फेल हो जाए तो ये अपना जेवर नहीं दे सकती, कहती है मेरे बाप ने मुझे जहेज में दिया है।
मेरे बाप ने मुझे, मेरी माँ ने मुझे जहेज में दिया। शौहर बेचारा ललचा हुई नजरों से मजबूरी के हाथों गिरफ्तार हो जाता है और पुकार कर कहता है, मेरे मौला काश, ऐ मेरे मौला काश मेरे पास इतनी दौलत होती कि बीबी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़ती। तड़पता है, रोता है, सिसकता है, बिलखता है। मोहतरमा अगर तू अपना गहना दे दे तो मेरा बिजनेस खड़ा हो जाएगा, अगर तू अपना जेवर दे दे तो मेरा बिजनेस खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये औरत जिसका खाती है, जो बनारस का कपड़ा लाकर देता है तुझे, जो बरेली का सुरमा लाकर देता है तुझे, जो फिरोजाबाद की चूड़ियां पहनाता है तुझे, जो कन्नौज का इतर देता है तेरे लिए, तेरी जमा तेरे खुशी के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, तूने एक झटके के अंदर उसका फूल जैसा दिल तोड़ दिया, उसका नरमो नाजुक गला गोड़ दिया। लेकिन माँ खदीजा बता तूने क्या किया? जी ये आज की औरत का जवाब है, लेकिन सैयदा का जवाब सुनो। जी हजरत। सैयदा खदीजा से जब मेरे रसूल ने कहा, खदीजा बता तुझे दौलत प्यारी है या आमना का लाल प्यारा है? जी सुभान अल्लाह। सैयदा खदीजा से जब मेरे रसूल ने कहा, खदीजा बता तुझे माल प्यारा या आमना का लाल प्यारा है? तो खदीजा ने कहा, आका अरे ये तो जरा दुनिया का थोड़ा सा माल है, अगर तुम्हें जरूरत पड़े खदीजा के खून की तो एक एक कतरा भी तुम्हारे कदमों पे कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खून का एक एक कतरा भी मेरे आका तेरे कदमों पे कुर्बान है। वाह वाह। सैयदा खदीजा का सारा माल मेरे मुस्तफा ने ले लिया मेरे आका ने हजरत बिलाल जैसे गरीब मुसलमान को अता फरमा, सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी को अता फरमा दिया, साहब सुफ़ा को अता फरमा दिया, गरीब मुसलमानों को दे दिया, गरीब बच्चों की तरबियत कर दी। खदीजा का माल निकल रहा है, मुस्तफा गरीबों को देख रहे हैं, खदीजा देख रही है मेरा माल जा रहा है, मेरा आका ले रहा है, गरीबों में बांट रहा है। खदीजा बता तेरा रिएक्शन क्या था? तो खदीजा ने कहा, जब मैं मुसल्ले पे गई तो मैंने कहा, मेरे आका ऐ मेरे मौला परवरदिगार, अब तू मुझे इतना माल दे दे कि माल तू मुझे देता रहे, मैं मुस्तफा को देती रहूं, ताकि दुनिया देख ले कि खदीजा के दिल में अल्लाह के पास अगर किसी का प्यार है तो दुनियादार का नहीं, अहमद मुख्तार का है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जी हजरत। और करो सैयदा खदीजतुल कुबरा को। अल्लाह। सारा माल मेरे कदमों पे, नबी के कदमों पे ढेर कर दिया, कहा आका लो जिसे चाहो दोनों हाथों से दे दो। जी हजरत। लेकिन आज की औरत अगर शौहर थोड़ा सा गरीब हुआ तो कहती है, बाबा मुझे डिवोर्स चाहिए, ये निकम्मा है। तू भूल गई जब तेरा शौहर मर जाएगा तो तेरा सगा भैया भी तेरा साथ नहीं देगा। सही बात। जिस दिन तेरा शौहर मर गया तेरे हाथों की चूड़ियां टूट जाएंगी, तेरी माँ का सिंदूर उजड़ जाएगा, तेरा सुहाग चकनाचूर हो जाएगा, तू बेवा कहलाएगी, बेवा। समाज में कोई तुझे मोहब्बत की निगाह से नहीं देखेगा, समाज में तुझे कोई प्यार की निगाह से नहीं देखेगा। तेरा सगा भैया शादी होने के बाद जब तेरी भाभी आएगी तो तेरा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए मेरी बहनों अपने शौहरों की नाकदरी मत करो, बल्कि शौहरों की इज्जत करो। अगर शौहर गरीब है तब भी वफादार रहो, शौहर मालदार है तब भी वफादार रहो। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा था, आका मेरी सारी दौलत आपके कदमों पे कुर्बान है। तो मेरे नबी ने खदीजा की दौलत को सहाबा के दरमियान में बांट दिया, मुसलमान गरीबों में बांट दिया, मस्जिद की तामीर में लगा दिया, यतीमों
की परवरिश में लगा दिया, बेवाओं को अता फरमा दिया, निचलों को अता फरमा दिया, कमजोरों को अता फरमा दिया। अब खदीजा खुश हो रही है, खदीजा मुस्कुरा रही है, खदीजा मुस्कुरा रही है। इतने में अल्लाह का जिब्राइल आ जाता है, अल्लाह का जिब्राइल आ जाता है। अब मेरे मुस्तफा ने फरमाया, व्हाई डिड यू केम जिब्राइल फ्रॉम अल्लाह टू नियर मी जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ए जिब्राइल तुम क्यों आए हो? तो जिब्राइल ने ऐलान किया, आका अल्लाह ने मुझे फरमाया है जाओ मेरे मुस्तफा को सलाम कहो, जाओ मेरे नबी को सलाम कहो और मेरे नबी से कहो, ए मेरे नबी आज तुम्हारी बीबी खदीजा ने जो तुम्हारी मोहब्बत में सारा माल कुर्बान कर दिया है, उससे अल्लाह भी राजी हो गया है, अल्लाह का फरिश्ता भी राजी हो गया है।